everyone, welcome back to my YouTube channel Economics World. In the previous class, we were talking about the very first topic of our chapter Basic Problems of Economy. That is, we discussed what is the meaning of the word economy and what are the causes of the problems in our economy. In this class, we will discuss the central problems of the economy, the basic problems which arises in the economy. So let's start. नाउ हमारे कंट्री में हमारे इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? वी हैव बेसिकली 5 problems in our economy and these 3 are basic. That is, what is to be produced, how is to be produced, for whom to produce, and the rest 2 are problem of optimum utilization of resources and problem of growth. देखिए, ये हमारे 5 बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में एंड ये बेसिक 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेन होते हैं कि व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, हम लोग को क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. तो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस. फर्स्ट हम लोग को इसमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारी कंट्री क्या प्रोड्यूस करेगी. प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी को देखकर हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि हम लोग को किस तरफ प्रोडक्शन अपना लेके जाना है, किस तरफ नहीं. The country has to decide that what commodities and in what quantity should be produced with limited resources at her command. हाँ, ये कंट्री को डिसाइड करना होता है कि उसको कौन सी कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट आवर इकोनॉमी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव टू ऑप्टिमली यूटिलाइज इट. For example, consumption goods like bread, butter, toothpaste, chair, etc. or capital goods like machine, tools, equipment, seeds, fertilizers, etc. आप लोग को पता है कंजम्पशन गुड क्या होते हैं. कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. एंड कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स. जैसे हमें ब्रेड खानी है, ये हमारा कंजम्पशन गुड हो गया. कैपिटल गुड क्या हो गया? उस ब्रेड को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज हुआ है वो क्या हो गया? कैपिटल गुड. तो हम लोग को ये डिसाइड करना होता है, ये कंट्री के ऊपर है कि वो किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहती है, कंजम्पशन गुड का करना चाहती है या कैपिटल गुड का करना चाहती है. वैसे ही सिविल गुड्स करना चाहती है या फिर वॉर गुड्स का करना चाहती है. अगर हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे है तो वो सिविल गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, कोई वॉर में किसी से इन्वॉल्व नहीं है तो वो किसका प्रोडक्शन करेगी? सिविल गुड्स का, लाइक क्लोथ्स, रेडियोज एक्सेट्रा. और अगर वो किसी उसको वॉर वगैरह की तैयारी करनी है और समथिंग लाइक दैट तो वो वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, लाइक गन्स, फाइटर प्लेन्स, वॉर टैंक्स एक्सेट्रा. ये कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है. वैसे ही मास गुड्स लाइक ब्रेड, हाउसेज और लग्जरी गुड्स लाइक गोल्ड, एंटीक्स, कार्स एक्सेट्रा. मतलब हमारी कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन को देखें कि इस समय हमारे लोगों को मतलब हमारे यहाँ पे पॉवर्टी को इसमें देखा जाएगा कि लोगों के पास अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं तो वो लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेगी, और अगर बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो रही हैं तो हमारी कंट्री क्या प्रोड्यूस करेगी? मास गुड्स. वैसे ही प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स. प्राइवेट गुड्स जो कि सिर्फ प्राइवेट ओनर्स ही यूज कर पाए, लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल हाउसेज, प्राइवेट कार्स एक्सेट्रा, और पब्लिक गुड्स जिसको सब यूज कर पाए, स्कूल्स, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स एक्सेट्रा. तो ये कंट्री के ऊपर होता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है. तो ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग को सोचना पड़ता है कि क्या हम लोग को कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है अपनी कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर. सेकंड इज हाउ इज टू बी प्रोड्यूस्ड. इसमें होता है कि हम लोग कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लगाए कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए. टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. शुड वी यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. अब आप समझिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है? जिसमें हमारा लेबर ज्यादा यूज हो और मशीन्स कम यूज हो, मतलब लोगों का ज्यादा यूज हो और जो इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स है उनका कम यूज हो, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गई. एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब टेक्निक्स इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग मोर ऑफ मशीन्स एंड लेस ऑफ लेबर. कैपिटल में क्या है कि यहाँ पे लेबर कम यूज होगा, यहाँ पे लोग नहीं इस्तेमाल होंगे लेकिन मशीन्स यूज होंगी. तो हमारी कंट्री के सामने ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनको किस तरीके का प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है. अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी क्योंकि लेबर तो यूज होगा नहीं, और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे तो हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं वो सब नहीं यूज हो पाएंगी. तो कंट्री को ये भी डिसाइड करना होता है कि वो कैसे कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करे.
थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस भी हमारे कंट्री के सामने प्रॉब्लम आती है कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नेशनल आउटपुट जो होता है उसका टोटल शेयर कौन लेकर आता है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो द प्रॉब्लम रेफर्स टू द डिसीजन रिगार्डिंग शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल आउटपुट, कि उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का शेयर क्या होगा जब वो लोग नेशनल आउटपुट में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि वो लोग काम कर रहे हैं तो उन लोग का उनको शेयर मिलेगा। तो यही हमारी बेसिक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी, कि हम लोग इनकम एंड वेल्थ का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो कि हमारे नेशनल आउटपुट में कंट्रीब्यूट करते हैं। We know that national output is the outcome of the combined effort of various factors of production. हम जानते हैं कि हमारा जो नेशनल आउटपुट आ रहा है वो कैसे आ रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आ रहा है। Hence, the output should be allocated. Allocated means distributed among these factors of production. इसीलिए जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, उनको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट किसमें करना है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। इसीलिए thus this problem is basically the problem of distribution of income and wealth in the society. इसीलिए हमारी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब बेसिकली प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है कि हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करें। नाउ दीज थ्री आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Since resources are scarce, if they remain idle, it is a waste. So the problem is how can an economy give fuller employment to its unutilized or underutilized existing resources. यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज का पूरा उपयोग मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन हम लोग अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से करें, यही प्रॉब्लम आती है। हम लोग को पता है कि हमारे रिसोर्सेज का क्या है? स्कार्स है। तो अगर वो आइडल रह जाएंगे तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारी इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे करें हमारे अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का। दिस प्रॉब्लम हैज टू एस्पेक्ट्स टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द रिसोर्सेज। पहला एस्पेक्ट क्या है कि हम लोग जो रिसोर्सेज है उनको एम्प्लॉयमेंट दे, मतलब हम लोग उन रिसोर्सेज को यूज में लेकर आए। सेकंड इज फुलर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। सेकंड क्या है कि मतलब यही इसका बेसिक मोटिव कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करें। दिस इज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज सॉल्व्ड। हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट जो हमारी इकोनॉमी में होती है वो इसी तरीके से सॉल्व होती है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है? It is essential to provide better standard of living for the increasing population in the economy. Obvious सी बात है, अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारे कंट्री के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम लोग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से दे रहे हैं, उन लोग को ग्रोथ कैसे करा रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। तो ये थी हमारी बेसिक 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इज टू बी प्रोड्यूस्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। ये हमारे 5 प्रॉब्लम्स थी। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी अबाउट दिस। टिल देन यू ऑल शुड राइट द नोट्स एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।